चाहे मंजिलें हो या मुसाफतें, तू जहाँ जहाँ भी होगा, मेरा साया साथ होगा, मेरा साया साथ होगा। जल रही यहाँ चीखती खामोशियाँ हैं, यहाँ मौत भी कहीं दरमियाँ है। अंधेरा कैसा छाया, यहाँ ना कोई आया, ये जिस्म ना रहे तो रहेगा मेरा साया। हेलो देखो गाइस, साया एफएफ का पार्ट 6 है, तो लाइक कमेंट कर देना। तो हम बिना देरी के पार्ट 6 स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जो है तायंग की बातों को मान जाता है, उसकी बातों को फॉलो करता है। तो तायंग लो बेबी, इस पे तुम सिग्नेचर कर दो। जंगकुक जो अपना सर हाँ में हिलाता है और तायंग की बातों को मानते हुए पेपर पे सिग्नेचर कर देता है। जो तायंग स्मार्ट करता है और वो भी फिर सिग्नेचर कर देता है। अब वो दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड बन चुके हैं। तो तायंग जंगकुक को अपने लैब पे बिठाता है। तो जंगकुक अपने दोनों हाथों को तायंग के गले पे रख लेता है। तो तायंग जंगकुक के फेस पे हैंड रख और उसकी कमर पे एक हैंड रखते अपने पास खींचता है। वो जंगकुक को फिर किस करने लगता है। जंगकुक भी जो आज तायंग को किस बैक करता है। तायंग जो सॉफ्टली जंगकुक को पहले किस करता है, फिर वो थोड़ी थोड़ी देर बाद हट होता है। तो जंगकुक शौकी हो जाता है और वो तायंग को दूर करने की कोशिश करता है और वो तायंग को अपने छोटे छोटे नाजुक हैंड से पुश करता है। अब उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं पेन होने की वजह से। वो ब्रेथलेस होया था। तो तायंग जो अपने बेबी के आंखों में आंसू देखता है, तो उसके लिप्स को वो सॉफ्टली एक छोटी सी किस को छोड़ देता है। तायंग की किस में इतनी ताकत, इतनी पावर होती है कि जंगकुक को लगता है कि वो मर ही जाएगा। जंगकुक बहुत डरता है तायंग की किस से, उसको हर्ट होती है तायंग की किस से। फिर तायंग जंगकुक के लिप्स पे अपनी फिंगर को फेरता है और बोलता है, मेरी नाजुक सी जान, अब तुम सो जाओ। जंगकुक और वो लेट गया। तो फिर जंगकुक बोलता है, तुम नहीं लेट रहे, तुम भी तो लेट जाओ, तुम भी थके हो गए। तो तायंग स्मार्ट कर बोलता है, मैं कभी नहीं थकता। और फिर वो उसके साथ ही ऐसे लेट गया। तायंग जो अपने मन में ही सोचता हुआ बोला, बेबी बस तुम सो जाओ और फिर हम आपको यहाँ से बहुत दूर ले जाएंगे, जहाँ बस आप और मैं होंगे और हमारा घर और हम और हमारे बेबी और कुछ नहीं। फिर मैं आपको आपके मॉम डैड से भी कभी नहीं मिलने दूँगा। और वो जो है एक एबल स्माइल किया। जंगकुक जो तायंग की बाहों में बहुत ही सुकून की नींद सो गया था और उसको किसी भी चीज़ की खबर नहीं थी तायंग की बाहों में। जंगकुक के 2 घंटे बाद आंखें खुली जब उसके फेस पे तेज़ हवाएं, हल्की हल्की पानी की बूंदें गिर रही थी। तो वो अपनी आंखों को रब करता है, तो वो देखता है वो तायंग की बाहों में है और वो लोग एक सुनसान जंगल के रास्ते जा रहे थे। तो जंगकुक अपनी प्यारी और धीमी वॉइस में बोला, हम कहाँ जा रहे हैं बी? तो तायंग स्मार्ट कर, अब हम हमारे घर। तो जंगकुक बट मॉम डैड, तो तायंग हम लोग जल्द ही आएंगे और उनको बताएंगे। तो जंगकुक फिर जंगकुक रास्ते को देखते हुए बोला, वी ये रास्ते कितना सुनसान है, कितना डरावना लग रहा है, ये कितना दूर है, तुम रोज कैसे आते हो मेरे घर? तो तायंग बेबी, ये वही रास्ता है जहाँ से मैं रोज़ तुम्हारे घर आता हूँ और मैं रोज़ ही पैदल आता हूँ। तो जंगकुक, क्या तुम्हें पैरों में दर्द नहीं होती? तो तायंग, बिल्कुल नहीं, मैं कितना भी चलूँ, कितना कुछ भी कर लूँ, मुझे थकावट कभी नहीं होती है। फिर तायंग जंगकुक को अपने घर ले आता है।
तायंग का जो मेंशन था वो बहुत ज़्यादा ही डरावना था, बहुत ज़्यादा ही खौफनाक था, जिसे देख के हर कोई डर जाए। और वो अंदर से तो और भी ज़्यादा डरावना था, बहुत ज़्यादा खुफिया हवेली होता है ना, ऐसा था। जो जंगल को बेडरूम में तायंग ले जाता है और उसको बेड पे बिठा देता है, तो जंगल अब डरने लगता है और डरते हुए, तायंग तुम्हारे इस रूम में तो कुछ नहीं है और तुम्हारा मेंशन कितना डरावना है। तो तायंग और वो जो जंगल के पास बैठता है, तो जंगल कहता है, तायंग इस शादी से मेरे घर वाले नहीं मानेंगे और वो तुम्हें जानते भी नहीं है, वैसे तुम नाइट टाइम ही क्यों आते हो। वी कहता है, नाइट टाइम इसलिए आता हूँ कि तुम्हारे घर वालों को ना पता चले कि मैं तुमसे मिलने आता हूँ, और वैसे भी तुमने तो कहा था कि हम दोनों शादी करेंगे। जंगल कहता है, हाँ मैंने कहा था अगर हम शादी भी कर लिया है तो हम अपने घर में ही रहेंगे ना, और मैं अपने घर वालों को मना लूँगा। जब मान जाएंगे तो मैं तुम्हारे साथ जहाँ तुम कहोगे मैं चला चलूँगा। वी कहता है, चाँद मैं अब तुम्हें और भी वहाँ रहने नहीं दूँगा, और रही बात तुम्हारे घर वालों की, तो तुम्हें मैं ले जाया करूँगा जब तुम कहोगे। और अपने दिल में ही बोलता है, तुम अपने घर वालों को भी अब भूल ही जाओ। वी के फोर्स करने पे जंगल फिर मान जाता है। फिर तायंग जंगल को बेड पे लिटा देता है, तो जंगल, तायंग यहाँ बहुत ही खौफ है, ये सारा कमरा खाली है। वी ने कहा, जान आज से यही हमारा रूम है और इसी रूम में रहना है। जंगल कहता है, लेकिन तायंग, तो वी कहता है, तुम यहाँ बैठो, डरो नहीं, यहाँ तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। जंगल वी की शर्ट को जंगल मजबूती से पकड़ लेता है और कहता है, मुझे कुछ नहीं खाना। वी, तो तायंग वैसे तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। तो जंगल कहता है, तुम तो बी हो ना। तो तायंग, वो तो मैं हूँ, लेकिन मैं रियल में क्या हूँ ये बताना अब तुम्हें ज़रूरी है। मैं तुम्हें किसी भी धोखे में नहीं रखना चाहता हूँ, तो मैं तुम्हें बताना ज़रूरी समझता हूँ। मैं वही सुर्ख आँखों वाला हूँ जिससे तुम बहुत ज़्यादा ही डरते हो। यही कहते हुए कि आंखें चमकने लग जाती है। जंगल ये देखने अब चीखने लग जाता है जब उसने अपनी आंखें सुर्ख आँखें वालों को देखा, और वो भागकर बाहर जाने की कोशिश करता है, मगर डोर खुद ही बंद हो जाती है। जंगल अब खौफ की वजह से अब काँप रहा था और पसीने से बुरी तरह भीग चुका था। जंगल खौफ की वजह से उससे बोला भी नहीं जा रहा था। वो बार बार डोर खोलने की कोशिश करता है ताकि वो वहाँ से उस वीरानी रूम से भाग सके। तभी जंगल के पास जाकर कहता है, मैं एक जिन हूँ, मैं एक जिन ज़रूर हूँ, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो मैं तुम्हें कब का मार देता, पर मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करता हूँ, और इसलिए तुम बिल्कुल भी नहीं डरो, तुम मुझसे घबराओ नहीं, मेरे पास आओ। तो जंगल जो है बस खौफ से काँप रहा था, चेहरों पे वाज़ह खौफ नज़र आ रही थी। वे जंगल के करीब हुआ तो जंगल जो पीछे हुआ और अपनी अटकती आवाज़ में कहा, प्लीज़ मुझे कुछ मत करना। जंगल के डर से बुरा हाल था। वे मज़ीद करीब हुआ तो जंगल और भी पीछे हुआ, और वो जाके दीवार के साथ जा लगा और कहने लगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास मत आओ, मुझे यहाँ नहीं रहना तुम्हारे साथ, मुझे मेरे घर जाना है, प्लीज़ मुझे जाना दो। जंगल की आवाज़ मज़ीद खौफ से डर रही थी, वो अटक रही थी। वी जो मुस्कुराया और बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊँगा? मैं तुम्हें यहाँ शादी कर लाया हूँ और अब से तुम यहाँ सारी ज़िंदगी रहोगे मेरे साथ। जंगल वी की बातें सुन उसे बहुत ज़्यादा ही खौफ हो जाता है और अपनी काँपती आवाज़ में कहता है, नहीं, मुझे मेरे घर जाना है, प्लीज़ मुझे जाने दो, तुम मुझे ज़बरदस्ती यहाँ नहीं रख सकते हो। तो वी मुस्कुरा कर कहता है, कौन सी ज़बरदस्ती बेबी? हाँ, मैं तो तुम्हें शादी करके यहाँ लाया हूँ, हमारी शादी हुआ है
और अब बेबी तैयार हो जाओ फर्स्ट नाइट के लिए। और फिर मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया हूँ कि मैं एक जिन हूँ, तो आज शायद तुम्हें मेरी ताकतों का पता चल जाएगा। मैं बहुत तड़पा हूँ तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें ऐसा प्यार दूंगा कि तुम हमारी फर्स्ट नाइट को कभी नहीं भूल पाओगे। मैं तुम्हें हरगिज़ माफ़ नहीं करूँगा और ना ही तुम कोई भी मुझसे माफ़ी की भीख मांगना। और मैं एक बार शुरू हो गया तो सुबह ही छोड़ूंगा, और समझे। और मुझे थकावट नहीं होती है। मैं इस प्यार को पाने के लिए बहुत तड़पा हूँ, और ये तड़प इतनी जल्द ख़त्म नहीं होगी। और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझे तो 10 मिनट बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे। तुम मुझे 10 मिनट बर्दाश्त करने की भी सलाहियत नहीं रख सकते। सेंसिटिव बॉय, आज मैं तुम्हें कम से कम 10 से 8 घंटे प्यार देने वाला हूँ, और इसलिए बता रहा हूँ कि ज़्यादा चीखना नहीं। और हाँ, अगर तुम चीखोगे भी तो यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। जंगकुक ये सुन खौफ से रोने लगा। जंगकुक को रोता देख वी बोलता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम बेबी प्लीज़ मुझे छोड़ मत देना, मुझसे दूर ना जाना। और वी ये कहकर जंगकुक को सीने से लगा लेता है। जंगकुक का पूरा जिस्म खौफ से कांप रहा था। फिर जंगकुक, नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो वी, वो तो मैं जब भी तुम्हारे साथ करूँगा तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगा, बट हमारी शादी हुई है तो हमें ये करना ही होगा। जंगकुक ने घबराते हुए वी की आंखों में देखा तो तायंग मुस्कुराया और बोला, जान, घबरा क्यों रहे हो? मैं इस रूप में दोबारा कभी नहीं आऊँगा। मैं तुम्हारा तायंग हूँ, इतना डर क्यों रहे हो मुझसे? फिर भी जंगकुक को बेड पे बिठाकर बोला, यहाँ बैठो, मैं आता हूँ। वी बाहर चला जाता है। जंगकुक जो चारों तरफ देखता है, वहाँ कुछ नहीं था, वहाँ बहुत खामोशी थी। जंगकुक फिर से उठ भागने की कोशिश करता है, तभी वी रूम में आ जाता है। वी के हाथों में दूध की गिलास थी, और वो वी जंगकुक के करीब हुआ और बोला, जान, कहाँ भागने की कोशिश की जा रही है? कहाँ भागने का इरादा है? ये लो, दूध पियो। और हाँ, तुम यहाँ से कभी भी नहीं भाग सकते, और मुझसे भागकर जाओगे कहाँ? तायुंग तुम्हें यहाँ से भागने नहीं देगा। जंगकुक, नहीं, मुझे नहीं पीना दूध। और जंगकुक के डर और भी बढ़ गया। वी ने जंगकुक को सीने से लगाया और कहा, मेरी नाजुक सी जान, मैं तुम्हारा तायुंग ही हूँ, डर क्यों रहे हो? फिर भी जान, एक बार मेरी तरफ देखो। तो जंगकुक जो है डरते डरते वे की तरफ देखता है और फिर कहा, तायुंग। वी जेके को लेके अपनी बाहों में बेड पे ही गिर जाता है और जंगकुक को अपने ऊपर लेटा लिया और बोला, मैं आज अपनी जान को बहुत सारा प्यार दूंगा। और एक झटके से खुद जंगकुक को नीचे किया और खुद ऊपर, और कहने लगा, जान, ये दूध पी लो। और जंगकुक, नहीं, मेरा दिल नहीं है। वी को पता था जंगकुक घबरा रहा है। फिर जंगकुक, मुझे पानी पीना है। वी पानी लेने बाहर चला जाता है, तो ऐसे फ़ायदा उठाकर इसे कहा तो जंगकुक जो है दौड़ कर बाहर की तरफ भाग जाता है, तो देखता है वहाँ सामने तायुंग ही खड़ा था। जंगकुक वी को देखकर और भी घबरा जाता है और अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ाता है, तो वी बोलता है, क्या भागना है मेरी जान? ये कहकर वी जंगकुक के पास आता है और आगे कहता है, जान, मैंने पहले भी कितनी बार समझाया है कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, तो फिर नाकाम कोशिश क्यों करते हो भागने की? भाग कर जाओगे कहाँ? और तुम्हें हर रास्ते पे तायुंग ही मिलेगा, और तायुंग से बच कर तुम भाग बिल्कुल भी नहीं सकते हो। और तुम्हें क्या लगता है तुम भागोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? मैं एक जिन हूँ, अगर मैं इस घर में भी ना हूँ तो मुझे तुम्हारी मौजूदगी और नामौजूदगी का सब पता चल जाएगा। और जान, अब तुम्हें ये नाकाम कोशिश नहीं करनी है। तायुंग नाम है मेरा, और इस नाम से डरती है सारे लोग, डरती है ये दुनिया।
और मुझे गुस्सा बहुत ही बुरा है, मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा ही बुरा है, लिहाजा मुझे गुस्सा ना दिला। और जो मुझे गुस्सा दिलाता है मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ता। अब बताओ, यहाँ से भागोगे? भागना चाहते हो मेरी क्यूट सी जान? जंगकुक जो ये सुन के ही उसकी सांसें रुक गई और वो अपनी कांपती वॉइस में बोलता है, मैं दोबारा नहीं भागूंगा, प्लीज़ मैं दोबारा नहीं भागूंगा। फिर वी जंगकुक को लेके रूम में आता है और वी बोलता है, प्यास लगी है? तो जंगकुक चुप बोलता है, नहीं। तो तायंग फिर क्यों बोला था पानी पीना है? वी को पता था जंगकुक ये सब जो है भागने के लिए कर रहा है। वो अब सिर्फ वी को देख रहा था। तभी तेज बादल गरजने लगे और बारिश होने लगी रूम में, और पूरे घर में लाइट्स नहीं थी, हर तरफ दिए जल रहे थे। जंगकुक अपनी अटकती वॉइस में बोलता है, ताइयों। खौफ की वजह से उसे बारिश में भी पसीने आ रहे थे। वी ने जंगकुक को बाहों में लिया और बोला, मुझे पता है मेरी जान को डर लग रहा है, मुझसे भी और इस तूफ़ानी रात से भी। जंगकुक बहुत डर रहा था। वी ऐसी तूफ़ानी रातों को आता है जंगकुक के पास सुरख आंखें लिए। जंगकुक वी की तरफ नहीं देख रहा था। वो खौफ से जंगकुक की हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी। वी ने जंगकुक को बेड पे लिटाया और खुद ऊपर होते हुए कहा, मेरे नाजुक सी जान, मेरी तरफ देखो। जंगकुक तायों की तरफ देखता है और बोलता है, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करना, मेरा दिल घबराया है। वी जो है कहता है, जान घबराना किस बात का? घबराओ नहीं मेरी जान, कुछ नहीं होगा। आज हमारी फर्स्ट नाइट है, मैं ये रात मिस नहीं कर सकता हूँ, इसलिए डरो नहीं। ये कहते ही वी जंगकुक के शर्ट उतार दिया। जंगकुक के खूबसूरत चमकते धमकते बदन देखकर, वी जान तुम बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत हो। तुम्हारा जिस्म जितनी बार देखता हूँ उतनी बार पागल हो जाता हूँ। तुम बहुत ज़्यादा ही नाजुक हो, मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा, बहुत प्यार करूँगा। जंगकुक का और भी खौफ बढ़ गया वी के पागलपन देखकर। वी जंगकुक के ऊपर लेट गया और बोला, जान खुद में बर्दाश्त पैदा करो, तुम तो बातों से ही घबरा जाते हो। वी ने जंगकुक की बाजू को पकड़ ऊपर की तरफ किया और हाथों में हाथ डालते हुए कहा, मेरी तरफ देखो जंगकुक। जंगकुक जो पसीना उससे बहुत ज़्यादा ही आ गया था। वी बोलता है, मेरी जान डर नहीं, प्यार ही करूँगा, वो भी सिलो सिलो। और रही बहन की बात, तो तुम हो ही इतने नाजुक, मैं एक जीन हूँ, मेरी ताकत बहुत ज़्यादा ही है, मैं एक जीन हूँ ना, इसलिए तुम्हें बहन तो होगा। जंगकुक अटकती आवाज़ में कहता है, ताइयों और जाओ ना मेरे ऊपर से, मेरा दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा है। वी ने जंगकुक के चेहरे की तरफ देखा जो बेबस और हरा लग रहा था। तब वी ने जंगकुक के पैरों के साथ अपने पाँव को मिलाया और बोला, जान तो तुम्हें देख तो लग रहा है तुम अभी बेहोश हो जाओगे, तो मैं फिर तुम्हें पनिश करूँगा और दर्द दूँगा। तुम्हें तो पता है कि एक जिन की ताकत 100 इंसानों से भी ज़्यादा होती है, और अगर मैंने ज़रा सा भी जोर लगाया तो तुम्हारी चीखों की आवाज़ बाहर जंगल में जाएगी। तो तुम डर ख़त्म करो और ख़ुद को जो है रिलैक्स करो। तो जंगकुक शॉक होके वी की तरफ देख रहा था। जंगकुक तायोंग के नीचे से उठने की कोशिश करता है मगर हिल भी नहीं सकता। तायोंग बोलता है, ओ मेरी नाजुक सी जान में इतनी हिम्मत है कि वो मुझसे छूट जाए। जंगकुक तायोंग तो ताइयोंग, बस जान अब कोई सवाल नहीं, तुम्हारी ये चमक धमक जिस्म मेरी जान निकाल रहा है, मेरी जान ले रहा है, तुम्हारा ब्यूटीफुल जिस्म, प्लीज़ अब मत रोकना। और वो जंगकुक के नज़दीक झुका तो जंगकुक बोलता है, प्लीज़ मेरी एक और बात सुन लो। तो तायंग जंगकुक के और नज़दीक झुक बोलता है, क्या हुआ बेबी? तो जंगकुक, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तो तायंग बस यही कहना था और वो जंगकुक के लिप्स पकड़ उसके लिप्स को किस करना स्टार्ट कर देता है। जंगकुक जो
पेन की वजह से जो क्राई करने लगता है, उसकी आंखों में आंसू थे। तो तायोंग जंगकुक के आंसू को ना देख जंगकुक को हार्शली एंड रफली किस करने लगता है और फिर किस करते करते वो जंगकुक के गले पे आ जाता है और वो जंगकुक के गले पे आके वहाँ उसकी किस करता है एंड बाइटिंग करता है और वो जंगकुक के जो है अब धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी पे अपने लव बाइट के जो है निशान बना देते हैं, पर्पल मार्क बनाता है और तायोंग अपनी टंग से जंगकुक की पूरी बॉडी को सकिंग लिकिंग करने लगता है। जंगकुक जो उसे पेन बहुत ज़्यादा हो रही थी, तायोंग के दांत भी बड़े थे और तायोंग एक जिन है तो जंगकुक से सहा नहीं जाता है और वो बोलता है प्लीज़ तायोंग छोड़ दो, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, प्लीज़ तायोंग मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रही है, मेरी जान चाहिए तायोंग, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं मर रहा हूँ तायोंग, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। वो ऐसे ही बोलने लगता है। तायोंग जब जंगकुक के अंदर मदहोश हो रहा था, तायोंग को तब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और वो अपने बेबी के अंदर खोया जा रहा था और वो मदहोशी आवाज़ में बोलता है प्लीज़ बेबी आज मत रोको। इस तायोंग ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने के लिए बहुत टाइम बैठ किया है और मैं भी तुम्हारे अंदर खुद को इन भी नहीं किया है और अभी से तुम बोल रहे हो मैं मर रहा हूँ, प्लीज़ बेबी खुद में पेन सहने की थोड़ी ताकत बनाओ। ये तायोंग जो जंगकुक की वन निपल पे आ जाता है और उसकी एक निपल को अपने मुंह में लेके सकिंग एंड लीकिंग करने लगता है। जंगकुक जो बेडशीट को पकड़ लेता है तो तायोंग अपने एक हैंड से जंगकुक के हैंड को पकड़ लेता है और वो जंगकुक को जो है निपल पे बाइट करता है तो जंगकुक जोर से चीख के मारता है और वो चीखने लगता है और बोलता है आह तायोंग मैं मर गया, प्लीज़ तायोंग मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत ज़्यादा ही पेन हो रही है। तो तायोंग जो फिर भी नहीं छोड़ता है, अब उसको भी पेन हो रही थी। अगर वो जंगकुक के साथ ये सब नहीं करता तो शायद तायोंग ही मर जाता, क्योंकि अब वो हॉट हो चुका है और अब वो जंगकुक को छोड़ नहीं सकता है। तायोंग जंगकुक के जिसे निपल पे आके वहाँ सक एंड लिकिंग एंड बाइटिंग करने लगता है और वो दूसरे निपल को अपने हैंड से मसाज करने लगता है और 5 मिनट बाद ये सब करने के बाद तायोंग धीरे धीरे जंगकुक की बॉडी पे किस करते करते उसके बैली बटन पे आता है। उसके बैली बटन उसको सक एंड लिकिंग करने लगता है, वहाँ अपनी टंग से कॉल कर राउंड बनाने लगता है, वहाँ फाइट करता है। जंगकुक की पूरी शरीर पे तायोंग के बाइट मार्क छपे थे, तायोंग के बाइट मार्क थे और हर जगह जंगकुक के नेक पे, चेक पे और उसके लेग्स पे भी तायोंग ने हर जगह बाइट मार्क बना दिया था। जंगकुक की फुल बॉडी तायोंग के बाइट मार्क से कवर थी। अब तायोंग जो जंगकुक को और खुद को पूरा अनड्रेस कर देता है और फिर उस जंगकुक के उस लिटिल पार्ट को अपने माउथ में लेके उसे सब करना स्टार्ट कर देता है। जंगकुक जो टाइटली बेडशीट को पकड़ लेता है और बोलता है नो तायोंग मैं मर जाऊँगा, प्लीज़ मेरा दिल थमसा जा रहा है, प्लीज़ इसे भाई करो, प्लीज़ मैं मर रहा हूँ, प्लीज़ तायोंग इसे छोड़ो। तो तायोंग कुछ नहीं कहता और उसके उस मेंबर को सब करने लगता है। जंगकुक जो अब दर्द में और रो रहा था, तायोंग का शक करने से भी जंगकुक को अपने उस मेंबर में बहुत ज़्यादा ही पेन फील हो रही थी। 15 मिनट बाद जंगकुक खुद को रिलीज कर देता है। तायोंग जंगकुक के उस पिकम को निगल लेता है। जंगकुक जो तायोंग को ही देखने लगता है। तायोंग फिर जंगकुक के ऊपर आके उसके अंदर खुद को इनसाइड इन कर देता है। जंगकुक जो दर्द की वजह से बहुत ज़्यादा ही चीखें मारता है और दर्द की वजह से क्या करने लगता है और रोने लगता है और बोलता है तायोंग प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रही है, मैं मर जाऊँगा, मैं इसे और नहीं झेल पाऊँगा, तायोंग प्लीज़ इसे बाहर करो, प्लीज़ मैं मर रहा हूँ। तायोंग बोलता है बेबी मैंने तो खुद को अभी पुश भी नहीं किया तुम्हारे अंदर, मैंने जोर भी नहीं लगाया है और तुम अभी से कह रहे हो कि तुम्हें पेन हो रही है, मैंने अभी तो सिर्फ तुम्हारे अंदर खुद को इन ही किया है और तुम इतना दर्द से चीख रहे हो। और तायोंग फिर जंगकुक के लिप्स को पकड़ उसके लिप्स से किस करने लगता है और ख़ुद को अब धीरे धीरे वो मूव करने लगता है और वो जंगकुक के साथ लव मेकिंग करने लगता है। 1 घंटे जंगकुक बहुत ज़्यादा ही देर तक इसे बर्दाश्त करता है, बट अब उसके अंदर जो है दर्द सहने की सलाहियत ख़त्म होती जा रही थी। उसका पूरा बदन दर्द की वजह से जो है ऐसा दर्द हो रही थी, उसको कैसा लगा था ऐसा किसी ने उसके बदन पे कितना सारा बोझ रख दिया हो। तायोंग जो
जंगकुक के साथ ये सब कुछ कर रहा होता है। जंगकुक बहन के सब रो रहा होता है, वो पहले से ही इतना प्यार कर रहा था। जंगकुक ने रो रो के खुद की हालत ही बिगाड़ लिया था, वो और भी ज़्यादा वीक होता जा रहा था। और तायंग जंगकुक के साथ ऐसे लव मेकिंग किया जा रहा था। तो बस देखो, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करिए। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। इस स्टोरी कैसे नाम मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड कर दूँगी। और अब इस स्टोरी के सिर्फ 2 ही पार्ट रह गए हैं और मैं इस स्टोरी को जल्दी ख़त्म कर दूँगी। इसके आने वाले 2 ही पार्ट हैं, उसके बाद ये FF एंड हो जाएगी। आप लोग सेट मत होना, मैं इसका सीज़न 2 लाऊंगी और मैं सीज़न 2 इससे भी ज़्यादा हॉटलिस्ट एंड रोमांटिक सा होगा और वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि उसमें ट्विंस होंगे और वो FF बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक होने वाला है। वो सीज़न 2 होगा इसका। और मैं एक और FF दूंगी जिसका नाम होगा द वैम्पायर किंग रिवेंज। वो भी बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक एंड हार्डलिस होगा और इसमें तायंग बहुत ज़्यादा ही डेंजरस होगा, दोनों ही FF में। तो उसके लिए वेट करना। और ये FF जल्द ख़त्म होने वाला है, 2 पार्ट इसके बाद ये एंड हो जाएगा। तो बस इतना ही कहना था। तो हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो वेट करिएगा मेरा और इस तरीके से मुझे कमेंट करके बताना और प्लीज़ लाइक कमेंट कर देना। तो बस बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। कैसी दास्तां है ये, कैसी ये पहेली है, कोई जाने ना। वो जिसे है सन्नाटे